हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समेटोड का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए यस और नो पर है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो यस और नो से भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं अपने मन में। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये आप अपने मन में, आपका जो भी मन में क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका रिलेशन से रिलेटेड हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको पूछिएगा और मैं जो है उसका आंसर आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस इसलिए बोलती हूँ करने को, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो दोनों ही चीज़ें कर लीजिए। ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपका कोई भी साइन है, आप किसी भी साइन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड हाँ, तो और दूसरी बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली एडवाइस लेना है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन बुक कराना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो डिस्काउंट का जो लाइन है वो फिर से ओपन की है, डिस्काउंट फिर से मैं दे रही हूँ। ठीक है, बीच बीच में डिस्काउंट पे देती रहती हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सबको रीडिंग मिल जाए। तो यहाँ पर डिस्काउंट मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। कोरोना पीरियड में वैसे भी मैंने डिस्काउंट का इस बार बहुत ज़्यादा ऑफ़र दिया है, मैं दोबारा से डिस्काउंट ऑफ़र दे रही हूँ। तो अगर आपको अपनी पर्सनली सेशन बुक कराना है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप अपने मन में एक क्वेश्चन जो है वो सोच लीजिए और उसका आंसर जो है वो मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड जो है वो मैंने सफल कर लिए हैं। सो ये कार्ड्स जो है वो मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। ठीक है, एंड यस और नो रीडिंग है ये आज की। ठीक है, आप अपने मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपका वो सोचिए, एंड तब तक मैं ये जो है इस कार्ड इसमें से मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, एंड दूसरा मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि आपको सही से जो है वो मैसेजेस मिल जाए। ठीक है, सो मैं इनको भी थोड़ा सफल कर लूँ ताकि अच्छे से मैसेजेस जो हैं वो आपको मिल जाए प्रॉपर तरीके से। सो आप अपने मन में जब तक क्वेश्चन जो है वो बोल के रखिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो और मैरिज से रिलेटेड हो। कार्ड बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल हो रहे हैं, तो चलिए डोंट वरी। चल ठीक है, सो देखते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। तो सो आप रेडी होंगे अपने क्वेश्चन के साथ, आप अपने मन में एक क्वेश्चन जो है वो बोलिए। ठीक है, तो अगर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं जो क्वेश्चन है वो अगर आपका रिलेशन से रिलेटेड है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं आपको बोलती हूँ इसके लिए तो यहाँ पर मैं इसके लिए जो कार्ड आया है मेरे पास, तो देखिए सबसे पहले जो कार्ड है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई है। देखिए वो आपकी लाइफ में यस बिल्कुल ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उनमें वापस आने में टाइम है। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये जो मून है ना वो अपोजिट साइड पर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया हुआ है। तो वापस तो आएंगी पर उसमें टाइम लगेगा। सो मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि यस बिल्कुल आएंगे। यहाँ पर मैं कुछ गाइडेंस, एक गाइडेंस कार्ड भी लेना चाहूँगी, और ये जो कार्ड है वो भी यहाँ पर यही बोल रहा है कि पेशेंस। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना होगा अपने रिलेशन में। वो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो स्थिति बन रही है मून की, वो भी पेशेंस के बाद ही ये फुल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप रीयूनियन के लिए इस कार्ड को देख रहे हैं
कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पर यस बोलूँगी। लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, यहाँ पर आपको टाइम देना होगा अपने रिलेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं मून की पोजीशन भी अपोजिट साइड में है और आपके बीच में दूरियां भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। और आपके पर्सन को मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी इस कार्ड को। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के रिलेशन में भी हो सकते हैं। मे बी आपका और उनका किसी बात को लेकर कोई ना कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि वो मिसगाइड भी हुए हों, या फिर उनके दिमाग में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों जो शायद आप में नहीं हो। यानी कि हो सकता है कि आपके बारे में कोई मिसगाइड कर रहा हो उनको इस टाइम पर, ठीक है। बट आप में ऐसी क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो जब उनको इस चीज़ के बारे में, सच्चाई के बारे में जब उनको पता होगा, तब वो धीरे धीरे जो है ना, उनकी जो मून का जो साइज़ है वो धीरे धीरे ठीक होगा और वो जो है वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। तो इसका आंसर यस है, लेकिन पेशेंस के साथ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो अभी आप अपने मन में अगर आपके मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ओके, मैं ये वाला कार्ड लेती हूँ, ठीक है। वाह, तो यहाँ पर अगर मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई आपकी मैरिज उनके साथ होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, मेरे पास ऑर्डिनेस का भी कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, दो कार्ड्स हैं मैरिज के लिए। देखिए, मैरिज में आपके इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि उनसे हमारा मैरिज जो है वो जल्दी हो जाए, फटाफट से मैरिज हो जाए, लेकिन आपके मैरिज में डिले हो रहा है, डे बाई डे डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपकी जो मैरिज है वो अटकी हुई है, मैरिज जो है वो स्ट्रक हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँगी, दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी है कोई आपकी मैरिज में। अगर आपका मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उसमें थर्ड पार्टी ना यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है और वो थर्ड पार्टी आपकी मैरिज की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी की तरफ जो है ना वो धीरे धीरे जा रहा हो, और इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो आपको पूरी तरीके से जो है अवॉइड कर रहा होगा, ठीक है, जो मैं इस कार्ड में देख रही हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी गाइडेंस कार्ड के हिसाब से भी कि आप देखिए, अगर आपका मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं एक मोटी बात लेती हूँ। तो देखिए, प्रॉब्लम आपकी मैरिज का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी ही आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, चाहे वो फैमिली से हो या फिर आपके फैमिली से हो या फिर कोई हिशी हो, ठीक है। वो थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी लाइफ में जो है वो पूरी तरीके से इन कर रही है, और आप ये चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं यस बोलूँगी कि आपका पर्सन, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पेशेंस में सबसे पहले बोलूँगी। दूसरी चीज़, आपको निगेटिविटी जो है, मैं यहाँ पर गाइडेंस कार्ड क्यों साथ में लेके चल रही हूँ, ताकि आपको हाल के हाल में ये भी गाइड कर सकूँ यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग कि इस समय करना क्या होगा, इसलिए मैं गाइडेंस कार्ड को लेकर चल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको सबसे पहले निगेटिविटी को रिमूव करना होगा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी मैरिड लाइफ की, वो सक्सेसफुल होगी। आपके पर्सन के साथ इस टाइम पर आपकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, या फिर किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो, जो भी प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ का, वो आपका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें समय है। तो यहाँ पर पेशेंस से काम लेना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपने माइंड को निगेटिविटी से बचाना है, मेडिटेशन को करना है, ताकि पीस जो है वो आप अपना माइंड रख सकें। पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को लेके जाना, ताकि आपकी जो सोच है उसमें सकारात्मकता आए, ठीक है। जो थॉट है आपकी पॉजिटिव होगी, उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ और आसान बनेगी। आपका जो दिमाग है ना उसमें पॉजिटिविटी आएगी, तब आप लाइफ के बारे में सोच सकते हो, किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि यस, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है कि पेशेंस एंड टाइम के जो चीज़ें हैं, जिस टाइम पर जो चीज़ें होती हैं उस टाइम पर वो चीज़ें पूरी होंगी।
सो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आपका ये क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे, आई एम सो सॉरी गाइस, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब मैं नेक्स्ट रीडिंग बनाऊँगी यस और नो वाली, ठीक है, तब आप कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा आपके जो भी क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन ले लूँगी। आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैम ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। उसके हिसाब से मैं वो क्वेश्चन लेकर कोशिश करूँगी कि जब मैं नेक्स्ट रीडिंग बनाऊँ तब मैं वो क्वेश्चन आपके शामिल कर लूँ, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो मैं चलिए मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आइसोलेशन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हो। थर्ड पार्टी आकर आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपके साथ, आपके पास से आकर ले जा चुकी है। जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप अकेले हो गए हो इस टाइम पर, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ में एलोन फील हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप यहाँ पर जो टीयर्स है आप यहाँ पर देख रहे हो इनको, कि कैसे जो है ये पर्सन दुखी हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को इस टाइम पर अकेला फील कर रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपका रिलेशन, आपका अपना पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हो गया। वो पार्टनर जो आपके पास पल पल सेकंड भर आपके पास रहता था, वो आज डिस्टेंस में आ गया। वो पार्टनर जिसको आपकी इतनी ज़्यादा केयर थी, जिसको इतनी ज़्यादा परवाह थी आपकी, एक एक सेकंड, एक एक मिनट पर वो आपको मैसेज कॉल करता था, आपसे एक एक बात के बारे में पूछता था, आज वो पार्टनर ना होने से या फिर पार्टनर थर्ड पार्टी में जाने से आपकी हालत जो है वो यहाँ पर टेंशन वाली हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, रातों में आप जाग रहे हो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ना दिन में चैन है ना रातों में चैन है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर आप परेशान हो, और यही क्वेश्चन है होगा आपका कि थर्ड पार्टी में भी कब जाएगी। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको इस चीज़ को मैंने इसीलिए 2 कार्ड्स लिए, ताकि एक कार्ड से मैं आपको समझा सकूँ और दूसरा कार्ड जो है वो गाइडेंस के तौर पर मैं आपका शामिल कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका, तो आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि यस, देखिए थर्ड पार्टी आई है, जो चीज़ आई है वो जाएगी ज़रूर, इस चीज़ को निश्चिंत रहिए। थर्ड पार्टी आई है, लेकिन थर्ड पार्टी कम्प्लीटली आपके रिलेशन में नहीं रहने वाली है। थर्ड पार्टी को यहाँ पर जाना होगा। आज आप दुखी हैं, कल थर्ड पार्टी दुखी होगी। आज आप परेशान हैं थर्ड पार्टी की वजह से, कल थर्ड पार्टी परेशान होगी अपने कर्मा की वजह से। तो आपको क्या करना है कि अपने माइंड को थोड़ा सा आप किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आइसोलेशन की कार्ड के साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज़ आपको इसीलिए समझाती हूँ ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही थर्ड पार्टी है, आज थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने पर्सन से दूर हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पल पल आपको टेंशन हो रही, बट वो टाइम भी जल्दी ही आएगा जब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, जब वो कहीं ना कहीं आपको आपसे रियूनियन करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड आप ध्यान से देखिए। आप अपनी सिचुएशन आज अगर ऐसी है तो कल आपका पर्सन जब आएगा तब आपकी सिचुएशन पॉजिटिव होगी। बट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज वो चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट वाले होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसे होगी? प्रॉब्लम आपको होगी ना। तो आपको अपनी माइंड की नेगेटिविटी से निकलना होगा, और ख़ुद को ही निकालना होता है हमें, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन से मेरे पास कितने लोग आते हैं, मेडिटेशन से उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है, वो अपनी तकलीफ़ों से, अपनी परेशानियों से बाहर निकलते हैं, लाइफ इजी होती है। तो अपनी लाइफ में आप मेडिटेशन को शामिल कीजिए, अपने मन को किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बिज़ी हो जाइए किसी अदर चीज़ों में, जैसे कि कोई कोर्स है, कुछ है, या
जिसमें भी आपका मन करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो भी इशू है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से ज़रूर जाएगी और वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। तो यहाँ पर 2 कार्ड है, मैंने आपको डिटेल से समझाया। अब अगर आपका जो भी क्वेश्चन है आप अपने मन में सोच लीजिए। ऐसे मुझे क्वेश्चन भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मैं इस कार्ड को देखकर ही क्वेश्चन को ध्यान करती हूँ। और ये क्वेश्चन जो है गाइडेंस, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कार्ड है, सॉरी, यहाँ पर जो कार्ड है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है मैं वो लेती हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है इस कार्ड से कि उनको आपकी याद आती है कि नहीं आती है, वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपको मिस करते हैं कि नहीं करते। तो ये जो कार्ड है मेरे पास अपने आप निकला है और मुझे इस कार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है कि यस, देखिए, वो आपको ना तो भूले हैं ना ही भूलेंगे। हाँ, आपको वो याद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी जो है ना, वो किसी चीज़ में जो है वो उनकी एनर्जी है ना स्ट्रक आ रही है, बिल्कुल रुकी हुई एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की इस टाइम पर। यानी कि एक पर्सन जो है वो याद भी कर रहा है, उसको मोहब्बत भी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर किसी की लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में एक ही प्रॉब्लम हो कि थर्ड पार्टी हो। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में हो गया हो आपका पर्सन, या फिर आपका पर्सन कहीं बाहर जॉब के लिए गया हो, या फिर वो कहीं और अदर कंट्रीज़ में और अदर कहीं सिटी में कहीं भी गया हो आपसे दूर। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि रियल में उसको सच में आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि पल पल आपको वो याद करते हैं, पल पल वो आपको महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है कि जिससे उनकी और आपकी बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है मे भी थर्ड पार्टी में हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी इशू हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके साथ इतना ज़्यादा लंबा समय गुजारा, जिसके साथ इतनी ज़्यादा बातें करी, जिसके साथ पल पल जो है यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग एक खूबसूरत जो यादें हैं आपकी, वो यादें उनके साथ जुड़ी है। भले ही आज आप बात नहीं कर रहे हो, भले ही आप में डिस्टेंस हो, लेकिन जो याद होती है ना, जो किसी के दिल में जो चीज़ होती है वो नहीं जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि हाँ, वो आपको नहीं भूले हैं, वो आपको याद करते हैं, आप उनकी यादों में, आप उनकी बातों में हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो आपको समझनी होगी। चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा, कि आपको वेट करना चाहिए या फिर उनके साथ रिलेशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कार्ड्स में लेती हूँ। आज मैंने ऐसे कार्ड्स रखे हैं ताकि मैं क्लियर कर सकूं आपको। चलिए, ओके, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है कि वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, एक कार्ड और ले लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। स्लोइंग डाउन, ओके। देखिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों के रिलेशन में 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स हो सकती हैं हर किसी के रिलेशन में। तो मैं यहाँ पर आपके रिलेशन में, देखिए, मुझे यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ जो है वो दिख रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आपका रिलेशन में कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं जो पॉजिटिव सोच वाले हों, बहुत ज़्यादा आपको रिलेशन, मतलब आपको खुद से ही महसूस हो जाता है कि कौन आपको जो है वो दिल से चाहता है, कौन नहीं चाहता। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों के क्वेश्चन है वो, सॉरी, कुछ लोगों के पर्सन जो है वो उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से, लेकिन वो अभी इस टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट जल्दी ही होंगे। ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के पर्सन में देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब वो चेंज आ गया उनमें, इतना ज़्यादा चेंज आ गया है, और ऐसा चेंज आया कि शायद वो पलट कर बात भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में, जो सबसे ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव में अगर आपके पर्सन, आपको ज़रा भी लगता है कि वो आपसे दूर जाके भी आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ जुड़े हुए हैं और वो जो है आपके साथ रिलेशन में दोबारा से जुड़ना चाहते हैं।
बट थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे दूर है, इसलिए सिचुएशन जो है ना वो ऐसी नहीं बन पा रही। बट वो आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे और आपकी लाइफ में ही वो रहेंगे। मुझे यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का मैं नेगेटिव देख रही हूँ कि इतने सालों का रिलेशन और पर्सन ने दोबारा से पलट कर भी नहीं देखा, यानी कि काफ़ी साल हो गए हैं। वो पर्सन जो है ना वो हो सकता है किसी मैजिकल एनर्जी में हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि आप पूरी तरीके से जब कंफर्म हो जाएं तो आप उनकी लाइफ से मूव ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना गाइस, वो एक मैजिकल एनर्जी में ही दिखाई दे रही है कि एक मैजिकल एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ से दूर है। मतलब नहीं होना चाहते हैं बट फिर भी वो दूर है। तो यहाँ पर आपको खुद देखना पड़ेगा अपनी कंडीशन। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि ऐसी जो पोजीशन है उनको वेट मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए अपने रिलेशन में। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि वो बार बार आपको नॉक करते हैं, बार बार आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से वो लाइफ में आना तो चाहते हैं बट थर्ड पार्टी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिससे कि वो आपकी लाइफ से दोबारा से चले जाते हैं, अगेन वो कम बैक होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों को बताया गया है। अब मैं यहाँ पर एक कार्ड और लेती हूँ, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं कार्ड को देखकर ही क्वेश्चन को लेती हूँ, ठीक है। जैसा कार्ड होगा मैं वैसे क्वेश्चन को बना दूँगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो कार्ड है उसके हिसाब से आपका पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा होगा इस टाइम पर। मतलब वो एक ऐसी एनर्जी में है वो कि आपको जब भी आप उससे बात करते होगे ना, वो पहले तो आपको आंसर नहीं देता होगा, और जब भी आंसर देता होगा ना तो एक अजीब सी लैंग्वेज बोलता होगा आपसे, या फिर गुस्सा करता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। जबकि आप पोलाइट हो और आप अच्छे से बोल रहे हो, सॉफ्टनेस से बोले, बट उधर से जो है ना क्वेश्चन जो आ रहा है ना, मतलब आंसर सॉरी जो आ रहा है वो गुस्से वाला यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने कार्ड लिया प्रोजेक्शन का भी कार्ड है यहाँ पर, तो बिल्कुल इस चीज़ को मैं बताऊंगी कि देखिए आपका पर्सन ऊपर से ज़रूर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आप ये कार्ड देख रहे हो, देखो ऊपर से कैसा ज़्यादा मतलब गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से एकदम इनोसेंट सॉफ्टनेस जो है ना भरी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके रिलेशन में भी, मे बी थर्ड पार्टी की भी, या फिर किसी चीज़ का प्रेशर है उनके ऊपर, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। उस प्रेशर की वजह से, उस टेंशन की वजह से वो आपके साथ अग्रेसिव मोड पर है। तो आप पहले उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए और टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, मैं इस कार्ड्स को देख के समझ रही हूँ। और जो वो प्यार है ना, जैसा प्यार पहले था वैसा ही प्यार है, इस चीज़ के लिए निश्चित हो जाए। लेकिन उनका जो नेचर है वो किसी चीज़ की वजह से, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हो, या फिर किसी वर्क काम का कोई प्रेशर हो, किसी और चीज़ की टेंशन हो, फैमिली का कुछ टेंशन हो, जिसकी वजह से उनका नेचर ना इस टाइम पर थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि वो अग्रेसिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यस बोलूँगी कि यस उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, यस वो आपसे प्यार करते हैं, बट यहाँ पर कुछ इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके माइंड में थोड़ा सा कहते क्या ऐसी गुस्सा या फिर इस टाइप का नेचर जो है उनका हो रहा होगा। सो यहाँ पर मैं एक कार्ड और लेती हूँ। मैं कार्ड्स को देखकर ही ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यही बनता है कि वो थर्ड पार्टी से कभी थर्ड पार्टी को मतलब कम बैक होंगे कि नहीं होंगे, या थर्ड पार्टी के लिए उनके दिल में प्यार है, मोहब्बत है कि नहीं है। सो मैं यहाँ पर गाइडेंस कार्ड भी ले लेती हूँ, सक्सेस बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कार्ड जो है ना बिल्कुल इस चीज़ को बता रहे हैं कि देखिए आप यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, तो मैं बोलूँगी नो, उनके दिल में ना तो थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, ना ही थर्ड पार्टी के लिए कोई मोहब्बत है। जो भी थर्ड पार्टी है बस उसके साथ वो रिलेशन को रख रहे हैं, या वो उसके साथ ज़बरदस्ती आपके पर्सन के साथ कहते हैं ना ज़बरदस्ती कोई इंसान गले पड़ जाता है, बार बार मैसेजेस करना, टेक्स्ट करना,
करना या फिर कॉल करना जिसकी वजह से लगे कि दूसरे को कि रिलेशन है। तो यहाँ पर प्रेशराइज भले कर सकते हों लोग दूसरे आपके पर्सन को, लेकिन उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं और थर्ड पार्टी के लिए नहीं। तो मैं यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन बनता है इस कार्ड को देख कर कि क्या वो थर्ड पार्टी से मोहब्बत करते हैं, क्या उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत उनके दिल में फीलिंग्स है, तो मैं बोलूँगी कि नो, थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ वो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हों, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन वो रहने वाला, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना वो चीज़ ही अलग होती है। फीलिंग्स हर किसी के साथ नहीं होती है, इस चीज़ को पहले तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि देखिए फीलिंग्स कभी भी ऐसे नहीं जुड़ जाती है कि आपने देख लिया सामने वाले को और फीलिंग्स जुड़ गई। फीलिंग्स 1-2 दिन का काम भी नहीं होता है गाइस। इतने दिनों से मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, इतनी चीज़ तो मुझे भी समझ आती है कि फीलिंग्स और आपको भी 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ना महीने 2 महीने का काम है। फीलिंग्स जो है ना वो चीज़ ही अलग होती है, धीरे धीरे जुड़ती है और एक लंबा समय हो जाता है फीलिंग्स उसके साथ जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, मैं आपने इससे यही बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी चीज़ें मैजिकल एनर्जी हो सकती है, कुछ प्रेशर हो सकता है जिससे वो थर्ड पार्टी से कनेक्ट है, कुछ कार्मिक रिलेशन भी होते हैं हर किसी की लाइफ में, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे से ये बोलोगे कि क्या थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, थर्ड पार्टी से प्यार है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि नो, थर्ड पार्टी से कोई फीलिंग्स मुझे यहाँ पर फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अगर मुझे यहाँ दिखाई होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। सो गाइज़, बताइएगा कैसा रेजोनेट किया आपने आज इस रीडिंग को। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप नेक्स्ट यस और नो का रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपकी क्वेश्चन को लेने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड पर्सनली सेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपकी हर बात को, हर क्वेश्चन को डिटेल में जाकर आपका जवाब दे सकूँ, आपका आंसर दे सकूँ और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकूँ। So take care. Bye bye.